हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो गए। अगर नहीं अच्छे हो तो प्रे करता हूँ अच्छे हो जाओ। तो एक बारी फिर मैं लेकर आ गया हूँ मेरे दूसरे लॉन्ग ब्लॉग को, जिसमें मैं दिखाने वाला हूँ कैसे और कौन कौन सी रस्मों के अकॉर्डिंग हमारे चाचा जी की शादी संपन्न कराई जाएगी। तो हमारे दूल्हे राजा यानी कि मेरे चाचा जी तैयार हो चुके हैं बारात लेकर चाची जी के घर जाने के लिए। लेकिन उससे पहले कुछ रस्मों के लिए गाँव के बाहर तक कार में बैठने से पहले पैदल जाना होगा। हमारे चाचा जी ना तो कोई फेमस सेलिब्रिटी है, ना ही अंबानियों की तरह अमीर के 14 है क्या बोला तूने? तो उनकी शादी में पैपराजी आएंगे। सो हमने मेमोरीज के लिए कैमरामैन बुला रखा है। लास्ट बारी जब मैं यूट्यूब पर सर्च करने आया था तो मैं इन भाई साहब से इंस्पायर्ड होकर आया था, लेकिन इस बार मैं जब सर्च करने आया हूँ तो मैं अंबानियों की प्री वेडिंग से इंस्पायर्ड होकर आया हूँ, खास करके राधिका मर्चेंट के शब्दों से। वाओ तू कृष्णा लागे छे। तो ये है मेरी प्यारी और पद में सबसे बड़ी बुआ जी। मैं कुछ बोलूं इससे पहले इनका डांस देख लो। हमारे यूपी की शादियों में जब तक ये म्यूजिक सिस्टम ना हो भैयो, कसम से शादी पूरी अधूरी मानी जाती है। फिर हम सब भी तैयार श्यार होके आगे की रस्मों को अटेंड करने के लिए आ जाते हैं। अगर आप सबको इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई मरने मुरने की तैयारी चल रही है तो गलत हो आप सब। पहले मेरे को भी लगा था कि यहाँ पर कोई मरने वाला है, लेकिन भाई इनकी कोई रस्में चल रही है यहाँ पर भी। फिर हम सारे डांस डूंस करके बारात को अलविदा सॉरी विदा बोलकर पहुंच जाते हैं दुल्हन के घर यानी कि चाची जी के घर। यो हमारी यूपी की शादियों में डीजे के पास जो बंदे बिना पिए नाचते हैं तो इनका ये हाल है। जो पी कर नाच रहे होंगे उनका कैसा हाल होता होगा, चिंता ना करो आगे वो भी दिखाता हूँ मैं। तो और ये भोजपुरी गाने तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से, लौंडिया लंदन से लाएंगे रात भर डीजे बजाएंगे, देवर धोड़ी चटना बा भाई क्या है ये सब क्या है, इसका कोई सेंस बनता है। फिर हमारे चाचा जी के साथ उनकी द्वार पूजा कराई जाती है। उसके पश्चात हमारी माता श्री, चाची जी और बुआ जी खाना पीना खाती है। वैसे मैंने घर पे देखा है मेरी मम्मी को इतनी ठंडी लगती है, लेकिन कहीं बाहर पार्टी में जाती है या शादियों में जाती है उनको पता नहीं क्यों ठंडी चली जाती है यार कैसे। फाइनली बारी आती है वरमाला की, जिसके लिए चाची जी की फिल्मी तरीके से एंट्री होती है। जी डिनर करने के लिए आकर बैठ जाते हैं। फिर चाचा जी अपने हाथों से हमारे चाची जी को खाना खिलाते हैं। वरमाला के पश्चात हमारे चाचा जी कार में आकर सो जाते हैं। फिर हम भी सो ही जाते हैं। फिर हमारे चाचा जी को आगे की रस्मों के लिए बुलाया जाता है। फिर हम उनको बाय बोलकर फिर से सो जाते हैं। देन हमारी चाची जी को बिठाकर कुछ पंडित जी पूजा पाठ कराते हैं। बेसिकली इस पूजा में दूल्हे के घर से जो ज्वेलरी कपड़े वगैरह आए होते हैं दुल्हन को पूजा कराकर उन्हें प्रदान किया जाता है। इन दोनों को ऐसे नाचते हुए ये मत सोच लेना कि अपने बिखरे हुए दिल के टुकड़े को समेट रहे हैं, नहीं यार ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाचा जी के अच्छे दोस्त हैं भाई। एंजॉयमेंट को साइड में रखकर इस वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत की है। सो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना यार प्लीज। हमारे यहाँ जब बारात शादी के बाद घर वापस आती है तो फूफा जी जब खाने के लिए बैठते हैं तो उनके स्वागत में घर की औरतें कुछ प्यारे प्यारे शब्द बोलते हैं।